Finally, biggest off-campus breaking news is out from Accenture, and I know you already know about Accenture announced mass hiring for up to 2025 batch. But what is going on? Because no one is able to apply, and whoever is applied, they got the instant rejection mail. So in this video, I'm going to tell you 6 things how to tackle, and if your database means if your detail in the database, so is there any way to delete the database details or something else, हम उसको tackle करें और यहाँ पे हमारा successful application हो जाए और we will get the assessment mail after 1 week और 2 week जो भी है shortlisting के बाद. So is there any way? तो यहाँ पे देखो ओल्ड ईमेल और न्यू ईमेल, व्हाट इज़ द मैटर एंड हाउ टू अप्लाई यूजिंग ओल्ड ईमेल और न्यू ईमेल आईडी, एंड व्हाट इज़ द कूलिंग पीरियड, इज दिस मैटर और नॉट. सो व्हाट इज़ द कूलिंग पीरियड, ठीक है, पैन कार्ड मैटर करेगा कि नहीं, व्हाट इज़ वन टाइम एप्लीकेशन इफ़ यू अप्लाई और इफ़ यू वांट टू अप्लाई विद अनदर ईमेल आईडी, सो यू कैन अप्लाई एबल टू अप्लाई और नॉट. ओनली वन टाइम एप्लीकेशन मतलब ये है कि भाई तुम एक ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो, दूसरे से भी कर दोगे तो क्या होगा कि नहीं होगा. रिजेक्शन सिलेक्शन इसके बेसिस पे आ रहा है कि कुछ लोगों को डिटेल डेटाबेस में शो कर रहा है ईमेल पे एंड दे गॉट द रिजेक्शन मेल इंस्टेंटली ऑन द व्हाट्सएप और ईमेल आईडी. बट व्हाट इज द वे टू गेट सिलेक्टेड, क्योंकि एसेंचर ने तो बोल दिया है कि वी आर हायरिंग फॉर ASE रोल 0 to 1 year of experience is needed up to 2025 batches eligible. ASE role eligibility criteria BE Tech all branches MEM MSc MCA all branches is eligible, ठीक है, only full time education is compulsory and these some criteria like no active backlog in any semester during registration. तो ये तो उसने कह दिया है, बट वाई दे आर नॉट गिविंग यू द सक्सेसफुल मेल दैट यू आर सक्सेसफुली अप्लाइड, ठीक है, और यू विल गेट द असेसमेंट मेल. ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि काफ़ी लोगों को तो सक्सेसफुली मेल आ गया है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, बट उसके बाद का क्या है कि भाई तुम्हें क्या यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, असेसमेंट मिल जाएगा? नहीं. तो क्या होने वाला है उसको एक बार डिटेल में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट इसके चक्कर में ये वाली वीडियो को मत भूल जाना, ठीक है. जाओ अप्लाई करो. तो अभी तो मैंने तुम्हें जल्दी में जो भी है सारा क्राइटेरिया आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है. नो एक्टिव बैकलॉग वगैरह ये चीज़ का ध्यान रखना ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और ऑनबोर्डिंग. व्हाट इज़ द प्रोसेस? बेसिकली नथिंग यार, बस असेसमेंट बिहेवियर 40 मिनट ऑफ असेसमेंट है, इसमें ये सब चीज़ें आएंगी. टेक्निकल 45 का होगा, ठीक है. इन दिस यू विल सी दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड इन कोडिंग असेसमेंट यू विल सी दैट डेटा बेस इज ऑल्सो देयर, ठीक है. फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी धर दिया गया इस बार, मे भी शायद चेंज कर दिया है. कम्युनिकेशन असेसमेंट इज देयर जो कि यू कैन ईजिली, बहुत असेसमेंट है. और दिस इज सो फर्स्ट थिंग ओल्ड ईमेल और न्यू ईमेल आईडी. तो यहाँ पे मैं अच्छे से इन डिटेल तुमको एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझ लो बहुत सीरियसली. बड़ी अपॉर्चुनिटी है, न्यू मास हायरिंग निकाली गई है 23, 24, 25, 22 बैचेस एलिजिबल. और इसमें मैं बैचेस के हिसाब से भी बताऊंगा कि इफ़ यू आर फ्रॉम 22 23 बैच 24 बैच, तो सो हाउ टू अप्लाई और व्हाट टू डू. तो इसमें कूलिंग पीरियड अप्लाई होगा कि नहीं होगा, कैसा क्या है वो हम बताएंगे. तो अभी समझ लो बहुत सीरियस, ठीक है. ओल्ड ईमेल आईडी देखो, सबसे पहली चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड ईमेल आईडी. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट न्यू ईमेल आईडी. इफ़ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम इन असेंचर देन इट विल नॉट हार्म यू, ठीक है. ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यू विल गेट द असेसमेंट मेल सक्सेसफुली, ठीक है. शॉर्ट लिस्टिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी. इफ़ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम, कीप इन माइंड, इफ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम विद न्यू ईमेल आईडी देन यू विल गेट शॉर्ट लिस्ट इमीडिएटली और यहाँ पे यू विल गेट द असेसमेंट मेल वेरी इजीली. इट विल नॉट हार्म यू, इट विल नॉट ब्लॉक योर एनीथिंग एनी प्रोसेस, ठीक है. कीप इन माइंड. नाउ व्हाट इज द मैटर इफ यू अप्लाई फॉर ओल्ड ईमेल आईडी देन द डिटेल इन डेटाबेस, ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड डिटेल इन डेटाबेस बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर अ पैन कार्ड. इफ यू अप्लाई इवन फॉर न्यू ईमेल आईडी बट यू आर यूजिंग पैन कार्ड सेम, इवन यू आर यूजिंग न्यू फोन नंबर, ठीक है, न्यू ईमेल आईडी एंड न्यू फोन नंबर, बट देयर इज पैन कार्ड विच इज कॉमन, इसको तो चेंज कर नहीं सकते. एंड योर ईमेल आईडी एंड योर फोन नंबर अटैच्ड विद पैन कार्ड. सो इन दिस मैटर इट मीन्स डिटेल इज इन द डेटाबेस. दे विल फैच ओनली यूजिंग पैन कार्ड. इसका यूज करके वो सारी डिटेल फैच करेंगे. इफ यू आर इन द डेटाबेस मीन्स योर पैन कार्ड इन डेटाबेस देन इट विल नॉट वर्क, ठीक है. यहाँ पे तुम्हें ना जाने कितने रिजेक्शन आए होंगे बिकॉज वी ऑलरेडी अप्लाई मल्टीपल टाइम्स विद द सेम ईमेल आईडी एंड यूजिंग रेफरल ऑल्सो वी गॉट द रिजेक्शन मेल, क्योंकि कई बार हम एक ही ईमेल आईडी से रेफरल भी ले चुके होते हैं, ठीक है. और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिजेक्शन के थ्रू हो जाती हैं कि भाई एक ही ईमेल आईडी से इतने रिजेक्शन मिल गए, तो ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. कीप इन माइंड दिस विल नॉट वर्क, कीप इन माइंड. बस इतना तुम ध्यान रखो, तुम्हारा ये ईमेल आईडी नहीं वर्क करने वाला. तो मैं यहाँ पे रेड पेन से एक बार लिख देता हूँ कि भाई दिस विल नॉट वर्क. तो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है. दिस विल नॉट वर्क, दिस इज रॉन्ग वे.
कीप इन माइंड, इसको तो गलती से भी नहीं करना है ओल्ड ईमेल आईडी से, बिकॉज यहाँ पे इतना कचड़ा है डेटाबेस में कि तुमको इंस्टेंट रिजेक्शन इसी के बेसिस पे आ रहा है। कीप इन माइंड इफ़ यू यूजिंग ओल्ड ईमेल आईडी देन इंस्टेंट रिजेक्शन इज देयर, ठीक है, देयर इज इंस्टेंट रिजेक्शन। तो न्यू ईमेल आईडी का बता दिया, इफ़ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम देन इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, दिस विल बी गुड फॉर यू, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट टू मच, जस्ट अप्लाई विद न्यू ईमेल आईडी, this will work for you, you will get the assessment mail, shortlisting mail or assessment mail, everything very easily. So I hope you understand very clearly that old email ID से तो नहीं करना है। Now how to apply, ठीक है, how to apply इसके बारे में मैं तुम्हें इस 6th ऑप्शन पे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी समझना, क्योंकि न्यू ईमेल आईडी से भी अप्लाई करने पर पैन कार्ड तो आ रहा है तब भी, ठीक है, तो हम समझेंगे करना क्या है। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कूलिंग पीरियड एंड इफ दे आर टेकिंग कूलिंग पीरियड देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इफ़ यू अप्लाइड 6 मंथ, इवन रेफरल भी इसमें आएगा, ठीक है, नॉट अप्लाई मैनुअली, इसमें अप्लाई मैनुअली भी आ रहा है, ठीक है, एंड रेफरल भी आ रहा है। इफ़ यू टेक रेफरल और यू डिड, मतलब कैसा वाला कि तो मैं अप्लाई किया रेफरल के थ्रू, यू गॉट द असेसमेंट मेल एंड यू डिड नॉट एबल टू कंप्लीट द असेसमेंट, मतलब तुम रिजेक्ट हो गए, असेसमेंट में तुम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, देन कूलिंग पीरियड अप्लाई होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू अप्लाइड और गॉट रिजेक्टेड, ठीक है, मैनुअली अप्लाई करने पर भी सिर्फ रिजेक्शन आ गया कि योर रेज्यूमे डिड नॉट गेट शॉर्टलिस्ट, ठीक है, चाहे वो तुम मैनुअली अप्लाई किए हो या रेफरल के थ्रू किए हो, बट यू गॉट द रिजेक्शन मेल बिकॉज योर रेज्यूमे इज नॉट गेट शॉर्टलिस्ट, इट मीन्स कूलिंग पीरियड विल नॉट अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सो इफ़ यू अप्लाइड और गॉट रिजेक्टेड बिकॉज योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ है, देन यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। बट द थिंग इज़ इफ़ यू अप्लाइड और कंप्लीट द फर्स्ट राउंड और इंटरव्यू गॉट रिजेक्टेड, देन यहाँ पे तुम्हारा कूलिंग पीरियड बहुत तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है, 6 मंथ का या जो भी 1 ईयर का है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग अबाउट कूलिंग पीरियड। वॉट अबाउट पैन कार्ड, पैन कार्ड मैटर करेगा नहीं, या पैन कार्ड मैटर करेगा बिकॉज दे आर टेकिंग गवर्नमेंट प्रूफ, ठीक है, दे वांट गवर्नमेंट प्रूफ इन विच योर ईमेल, फोन नंबर एंड योर एड्रेस इज रजिस्टर्ड, इट मीन्स दे आर जस्ट टेकिंग वन टाइम एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं एक साथ समझाऊंगा, what is the meaning of one time application because this is related to each other basically। पैन कार्ड में सारी डिटेल है, they will go to database और check if your पैन कार्ड इज एग्जिस्टिंग, देन दे विल थिंक कि तुम्हारा कूलिंग पीरियड लागू हो रहा है कि नहीं, समझना, यहाँ से तुम्हारा कूलिंग पीरियड देखेंगे, यू आर अंडर द कूलिंग पीरियड और नॉट, इफ नॉट दे विल सेंड यू असेसमेंट शॉर्टलिस्टिंग मेल, इफ देयर इज देन यू विल गेट द इंस्टेंट रिजेक्शन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू हियर, इंस्टेंट रिजेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से रिजेक्शन हो रहा है, मतलब तुमको ओल्ड ईमेल आईडी, न्यू ईमेल आईडी यूजिंग पैन कार्ड, दे आर सर्चिंग ऑन डेटाबेस, इफ देयर इज कूलिंग पीरियड यू गेट द रिजेक्शन मेल, और इफ़ देयर इज़ एग्जिस्टिंग पैन कार्ड और वन टाइम एप्लीकेशन का तो मतलब ये होगा कि कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, यू विल गेट द असेसमेंट मेल, वो मैं तुम्हें अच्छे समझा दूंगा कंक्लूजन में। पैन कार्ड में सर्च करेंगे तो यही है कि अगर तुम्हारा कूलिंग पीरियड सर्व कर रहे हो तो वहाँ पर रिजेक्शन आ जाएगा, इफ़ नॉट दे विल गिव यू असेसमेंट मेल और शॉर्टलिस्टिंग मेल, ठीक है, कीप इन माइंड। वन टाइम एप्लीकेशन का भी मतलब यही है कि पैन कार्ड तुम्हारा इसमें एक ही बार हो रहा है, तुम एक ही बार अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, 2 बार नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो मेरी ट्रिक होती है हमेशा कि न्यू ईमेल आईडी अप्लाई फॉर 2 न्यू ईमेल आईडी ऑन द सेम एप्लीकेशन, ये वाली मेरी जो ट्रिक है जो मैं तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे ये नहीं चलने वाली, तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ईमेल आईडी से मत करना बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग ओनली वन टाइम एप्लीकेशन, मीन्स ओनली 1 पैन कार्ड है, तो भाई एक ही पैन कार्ड है, तो ऑब्वियसली जितनी भी ईमेल आईडी से अप्लाई कर लो पैन कार्ड तो सेम ही जाना है, तो यहाँ पर भी रिजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स प्लीज़ अप्लाई ओनली 1 टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ तुम कर सकते हो जो कि मैं तुम्हें अप्लाई का पूरा सिस्टम यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, नीचे, कि हाउ टू अप्लाई बेसिकली, मतलब क्या सेफ खेल सकते हैं, वो मेरे पास ट्रिक है, वो मैं तुम्हें बताना वाला हूँ। बट प्लीज़ एक एक चीज़ अच्छे समझ लो, बार बार कमेंट मत करना कहीं पर भी, मेरे में कर लो, कहीं पर भी मत करो क्योंकि काफ़ी लोग अच्छे से नहीं समझाते। ऑन व्हाट बेसिस रिएक्शन सिलेक्शन ऑलरेडी बता दिया हूँ, सिलेक्शन रिजेक्शन होगा कूलिंग पीरियड पे, पैन कार्ड पे, ठीक है, 1 टाइम एप्लीकेशन पे, यहाँ पर समझ लो, और इवन शॉर्टलिस्टिंग भी कह सकते हैं, शॉर्टलिस्टिंग भी अगर नहीं हुई तो वैसे हो जाएगी, मास हायरिंग है। रिजेक्शन सिलेक्शन इसी के बेसिस पे आ रहा है। अब रिजेक्शन सिलेक्शन के मेल कैसे हैं अब तुम समझो। 1 स्टूडेंट गॉट द मेल दैट डिटेल इन द डेटाबेस, ठीक है, वो भी 3 साल पहले की,
जस्ट कीप इन माइंड वाई आई टोल्ड यू दैट 23 बैच, ठीक है, 24 बैच को कैसे अप्लाई करना है, इज देयर कूलिंग पीरियड और नॉट। यहाँ पे समझो ये 3 साल का डेटाबेस में इसका डिटेल पड़ा हुआ था, जिसमें ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग थी। देखो क्या होता है, चीजें समझनी है। पहली चीज ये है कि यू कंप्लीटेड राउंड 1, तुमने राउंड 1 क्लियर किया, यू गॉट रिजेक्टेड, यू नॉट एबल टू गो ऑन इनटू राउंड 2, ठीक है, तुम नहीं जा पाए वहाँ पे, ये नेगेटिव आ गया तुम्हारा। तो उस बंदे को क्या मेल आया पता है, उसमें लिखा है कि वी हैव द डिटेल इन आवर डेटाबेस ऑफ 3 ईयर, 3 साल का डेटा उसका पड़ा हुआ है वहाँ पे। वो उसको सीधा इंस्टेंट रिजेक्शन का मेल आया है। तो इस बेसिस पे भी आ रहा है, और रिजेक्शन कूलिंग पीरियड पे भी आ रहा है, जो कि मैंने बता दिया। और रिजेक्शन एक और चीज़ पे आ रहा है कि लाइक पैन कार्ड तुमने 2-3 बार हर जगह अप्लाई किया हुआ है, इस तरीके से भी आ रहा है। मतलब एक ही पैन कार्ड है ना, तो कितनी भी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से कर लो वो तो शो करेगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये आता है, आई होप कि तुमने 5 पॉइंट अच्छे समझ लिया। लास्ट पॉइंट यही है कि डिटेल इन डेटाबेस, क्या ये डिलीट किया जा सकता है? ये देखो बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया जा सकता। यू कैन एडिट योर प्रोफाइल इफ़ यू वांट टू अप्लाई विद ओल्ड ईमेल आईडी, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी मना किया है कि ओल्ड ईमेल आईडी से तो करनी नहीं है। अब कैसे अप्लाई करना है, देखो डेटाबेस को तो हम डिलीट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, बट वॉट वी कैन डू आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हियर कि हाउ टू अप्लाई सेफ। ठीक है, अब एक चीज अच्छे समझो। न्यू ईमेल आईडी अभी क्रिएट करो, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट द न्यू ईमेल आईडी। थिंग इज यूज न्यू फोन नंबर, क्योंकि अगर तुमको एक एरर का मैसेज आ रहा है इन विच देयर इज रिटन इनवैलिड, इट मीन्स यू अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, प्रीवियसली 1 साल 2 साल पहले, यू टेक रेफरल, यू अप्लाइड मैनुअली, गॉट रिजेक्टेड, तो वो नेगेटिव में आ रहा है। दैट्स वाई वो इनवैलिड कर रहा है इफ देयर इज एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसका ये हो रहा है ये बहुत तगड़े तरीके से। तो वहाँ पे सिंपल लिखा आ रहा है कि भाई योर एप्लीकेशन इज एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, डोंट अप्लाई। बिकॉज मैंने जब रेफरल लिया था तो उसमें पता है जो मुझे रेफरल दे रहा था वो क्या बोलता कि योर एप्लीकेशन इज एग्जिस्टिंग विथ योर ओल्ड ईमेल आईडी फोन नंबर। आप समझना, उसने मुझसे कहा गिव योर न्यू ईमेल आईडी, आई गिव माई न्यू ईमेल आईडी, देन शी टोल्ड मी दैट योर फोन नंबर इज एग्जिस्टिंग, प्लीज प्रोवाइड मी न्यू फोन नंबर। तब जाके मुझे वहाँ पे रेफरल मिला और उसके बाद मैं रिजेक्ट हो गया। वो तो बात की बात है। तो उसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी समझ लो चीज यहाँ पे कि इफ यू आर यूजिंग न्यू ईमेल ओल्ड ईमेल आईडी ओल्ड फोन नंबर, देन इनवैलिड आने ही आना है। और यहाँ पे समझो रिजेक्ट हो तुम। बहुत कम चांसेस है कि रिजेक्शन के बाद भी असेंचर तुम्हें एक असेसमेंट का मेल दे दे, जो कि हुआ है, बहुत रेयर चांसेस है, बट वी कांट टेक रिस्क। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखना कि जब मैंने उसे ओल्ड ईमेल आईडी प्रोवाइड करी तो उसमें आया कि इनवैलिड है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, प्लीज़ प्रोवाइड न्यू ईमेल आईडी। तो उसने मुझे बोला कि प्लीज़ प्रोवाइड करो न्यू ईमेल आईडी को, तभी मैं तुम्हें रेफरल दे पाऊंगी। तो सबको मैंने न्यू ईमेल आईडी दिया। उसके बाद एक और उसको एरर शो होगा वहाँ पे जो रेफरल दे रहा था कि एग्जिस्टिंग फ़ोन नंबर है, न्यू फ़ोन नंबर प्रोवाइड करो। मैंने तुरंत फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया, उसके बाद रेफरल मुझे मिल गया वहाँ पे। तो अगर तुम न्यू ईमेल आईडी फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो, दिस विल बी अ सेफ। सिंपल सी बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सक्सेसफुली यहाँ पे मुझको रेफरल मिला। तो जो मैनुअली अप्लाई करेगा देन बहुत ही ईजी है भाई। जब रेफरल मिल गया मुझे तो मैनुअली तो क्या ही है, मतलब ये कि सक्सेसफुली अप्लाई तो हो ही जाएगा। 110% सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। नाउ जब अप्लाई करेंगे हम तो पूरी डिटेल्स हमें फिल करनी है विथ ऑब्वियसली न्यू ईमेल आईडी, न्यू फ़ोन नंबर, ठीक है, हमें देना है वहाँ पे। और एज पर आधार कार्ड, एज पर गवर्नमेंट प्रूफ यू हैव टू गिव योर नेम, ठीक है, एड्रेस, सब एज इट इज़ होना चाहिए। एक भी जो वर्ड है ना वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। दूसरा, एडिट पे क्लिक करके अपना अपडेटेड रेज्यूमे तैयार करो, जिसमें न्यू ईमेल बोल रहा हूँ मैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करो लाइक जैन AI और एक प्रोजेक्ट जनरेटिव AI का बेसिक सा कर देना, बिकॉज फ्रेशर की अपॉर्चुनिटी है। ये करने के बाद पूरी तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लो। उसके बाद डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेसफुल एप्लीकेशन मेल आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट। यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिट और फिर तुम्हारे ईमेल पे भी आ जाएगा यू गॉट द सक्सेसफुल सबमिट। डेफिनेटली शर्त लगा लो कि तुम्हें इस तरीके से अप्लाई करने पर इंस्टेंट रिजेक्शन का मेल नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आएगा इंस्टेंट रिजेक्शन का मेल। मार्क माय वर्ड, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेसफुली सबमिट मेल डेफिनेटली आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 वीक का दे विल प्रोसेस योर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को यहाँ पे असेसमेंट मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है हमें अप्लाई। ये है सेफ एप्लीकेशन का ट्रिक। तो ये रेड में लिखने से अच्छा था मुझे ग्रीन में लिखना था। ये सेफ एप्लीकेशन, इस तरीके से हम अप्लाई। सो व्हाट आई टोल्ड यू
डोंट अप्लाई विथ ओनली मेल आईडी, अप्लाई विथ न्यू ईमेल आईडी, अप्लाई विथ न्यू फोन नंबर, ठीक है। कूलिंग पीरियड मैटर करेगा, इफ यू आर सर्विंग कूलिंग पीरियड देन डोंट अप्लाई, दे विल ट्रैक योर एप्लीकेशन यूजिंग पैन कार्ड इवन इफ यू आर यूजिंग न्यू ईमेल आईडी और फोन नंबर। पैन कार्ड का क्या रोल काल है सब बता दिया मैंने इसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टाइम एप्लीकेशन? वन टाइम एप्लीकेशन का मतलब यही है कि प्लीज अप्लाई ओनली वंस यूजिंग न्यू फोन नंबर, न्यू ईमेल आईडी विथ अपडेटेड रेज्यूमे, दैट्स इट, एंड कीप योर माउथ शट। बस अपनी ईमेल पे नजर रखना है और व्हाट्सएप पे। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है कि यू आर नॉट गॉट द मेल, योर friend got the mail after 2 days, then you are going using new email ID, new phone number, again applying। वहाँ इतना गंदा खराब होगा कि तुम्हें जिंदगी में यहाँ से मेल नहीं आने वाला, इतना याद रखना। डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वन टाइम एप्लीकेशन मीन्स ओनली वन टाइम अप्लाई। सिलेक्शन रिजेक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑन व्हाट बेसिस दे आर सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग, ऑन व्हाट बेसिस दे आर गिविंग यू रिजेक्शन और सिलेक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और डेटाबेस को डिलीट नहीं किया जा सकता, बट हाउ टू अप्लाई सेफ। पैन कार्ड तो जा रहा है, बट व्हाट वी कैन डू, न्यू ईमेल आईडी, न्यू फोन नंबर। सो यू कैन डू दिस वेरी इजीली, ठीक है। यहाँ पे कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, यू कैन डू वेरी इजीली। और अगर रिजेक्शन का भी मेल आता है तो वो एसेंचर के पैन कार्ड के थ्रू ही आएगा कि भाई तुम्हारा एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये फलाना ढिमकाना। और एक दूसरी चीज़ है कि शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे तो अपने एक रेज्यूमे अच्छा सा बना लो, जो कॉग्निजेंट में यूज़ किया था ना, बस वही तुम बना लो। और जो विप्रो में तुम यूज़ करते हो फॉर्मेट, यूज दैट फॉर्मेट ऑन एसेंचर। तो इतना तो है कि तुम्हें सक्सेसफुल सबमिट का मेल आ जाएगा। उसके बाद रिजेक्शन ना हो, आई होप। तो रिजेक्शन काफ़ी मिल रहे हैं, सिलेक्शन तो अभी तक किसी को नहीं मिला है, ठीक है। सिर्फ सक्सेसफुली सबमिट का है, उसके बाद पता चलेगा यू शॉर्ट लिस्टेड और नॉट। बट इवन इनफैक्ट कम से कम इतना तो हो जाए, बात की बात है। अगर कोई भी क्वेरी अभी तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत तुम्हारे कमेंट देखूंगा, उसके बाद जल्दी से मैं एक वीडियो बना के तुमको दे दूंगा। अगर मुझे कहीं से भी कुछ भी ट्रिक या कुछ भी चीज़ ऐसी पता चलती है वी कैन डू टू गेट शॉर्टलिस्ट, तो वो मैं तुम्हें बहुत तुरंत बता दूंगा। बट कमेंट करना ज़रूरी है और वीडियो को फुल वॉच करना ज़रूरी है, ताकि ये सारी चीज़ें इन डिटेल तुम्हें समझ आना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो गो एंड अप्लाई इट ऑन दैट वे विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि 12 दिसंबर का वेट मत करो, अभी अप्लाई करो, ठीक है। एंड ओनली अप्लाई वन टाइम, एंड प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो विच इज टेस्ट इज ऑलरेडी लाइव। गो एंड अटेंड दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।